दोस्तों आज हम बात करेंगे रिलायंस पावर के बारे में। रिलायंस पावर इंडस्ट्री की नंबर 1 कंपनी थी एक वक्त पर। आपको पता ही होगा कि इससे पहले 2008 में जब इसका आईपीओ आया था 200 रुपये के ऊपर इसका शेयर प्राइस था और आज की तारीख में ये 25 रुपये के आसपास चल रहा है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ये 100 रुपये जा सकता है या फिर 1 रुपया भी आ सकता है। ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, ये ईडी का जो सम्मन आया है, अगर ये क्लीन चिट मिल जाती है तो शेयर प्राइस देखो कैसा फिर वापस से रॉकेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। 70 रुपये तो 2 महीने में आ भी जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म बेस पर होगा। ऐसा नहीं कि आज क्लीन चिट मिली और कल से अपर सर्किट लगना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये जो अपर सर्किट लगना मतलब थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, फिर वापस से डाउन भी आएगा, उसका डाउनफॉल करेक्शन भी आएगा। ऐसा नहीं कि बस चढ़ जाएगा बस, क्योंकि गाड़ी पटरी पे आने के लिए टाइम लगता है। फंडामेंटल खाली टेक्निकल हर चीज़ नहीं होती ना, फंडामेंटल भी देखना पड़ता है। फंडामेंटल के हिसाब से ही स्टॉक चलेगा। जब फंडामेंटल चलेगा उसके हिसाब से ही स्टॉक आगे सस्टेन करेगा, वरना फिर वापस से उसमें बुल रन खत्म हो जाएगा, फिर बेयर रन स्टार्ट हो जाएगा। आप तो समझ सकते हो, आपको तो पता भी होगा। लेकिन जब अगर क्लीन चिट नहीं मिलती है, सज़ा नहीं होनी चाहिए, ये प्रूफ साबित नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई फ्रॉड हुआ है। सिर्फ इतना कि बैंकों का जो लोन है उसके ऊपर एक पेनल्टी लगा करके दे देना चाहिए। ये भी एडजस्ट हो जाएगा। इतना जहाँ पे आपने इतना लोन लिया, ये लोन जो लिया हुआ इंटरेस्ट के साथ में आप इतना पे कर दो, बात खत्म। अगर ये भी आता है तो ये सिनेरियो भी बेस्ट है, लेकिन उसके बाद बर्डन आएगा। जो लोन एक्स्ट्रा लोन जो ऊपर आ जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो वो कंपनी पे कर सकती है। थोड़े वक्त के बाद में थोड़ा वक्त लगेगा, साल भर लग जाएगा एक्स्ट्रा, लेकिन कंपनी रिकवर कर जाएगी, पटरी पे गाड़ी आ जाएगी और 2-3 क्वार्टर के बाद में फिर से जिस तरीके से अभी 70 पे पहुंचा था वो 70 का आंकड़ा भी पार करेगी। लेकिन उसको साल भर लग सकता है, साल भर लग जाएगी, लेकिन गाड़ी फिर पटरी पे आ जाएगी। पावर का कमबैक होना तय है अगर ये 2 सिनेरियो होते तो। अगर तीसरा सिनेरियो होता है जैसे कि हाई कोर्ट अगर ये फैसला सुना देता है, संबंध में ईडी से ये जानकारी आ जाती है कि भाई तुमने फ्रॉड किया है, तुमने जानबूझ करके इलीगल एक्टिविटी करी है इसके अंदर, कि भाई तुमने पैसे का मनी लॉन्ड्रिंग करी है, यहाँ से वहाँ पैसे को मनी ट्रेल किया है आपने। अगर ये साबित हो जाता है और उनको जेल भी हो जाती है तो फिर भाई गई कंपनी, फिर समझ जाना आपका पैसा 0 और जो लोअर सर्किट लगेगा वो फिर गया। सिर्फ ये एक सिनेरियो है जिसमें पैसा डूब सकता है। बाकी वो 2 जो सिनेरियो है जो मैंने पहले आपको बताया, वो 2 सिनेरियो में पैसा भी आपका बढ़ेगा, बचेगा, डूबेगा नहीं। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा मानना है। मैं आपको कोई स्टॉक एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। ये है कि आपको पहले दूसरे जो सिनेरियो है उसमें कंपनी पास होने के फुल चांस, सरवाइव कर जाएगी, कमबैक हो जाएगा अनिल अंबानी का। तो यही मैं आपको कहना चाहता था। आपका पैसा कितना फंसा हुआ है इसमें, आपने कितने स्टॉक प्राइस पे लिया है, ये कमेंट करके बताएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।